सुंदर पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर दे, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप। कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। सारे काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा, इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा, पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कड़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप, इसको समझना कठिन। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है,
भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा जब उसकी अच्छी पहचान होगी। शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है, और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर, पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज मेरे लिए समय निकाल लेती है। जब वो मेरे लिए समय निकाल सकती है तो मुझे भी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको, मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। आप सब फ्री हो क्या? घर में कितना काम पड़ा है। अभी छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती फैलारा उठाती, शिवजी आते जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा, वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और